अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं रीड ओनली प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। जैसा कि इसका नाम बताता है कि रीड ओनली प्रॉपर्टी जो है वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम उसको राइट नहीं कर सकते। ठीक है, रीड ओनली प्रॉपर्टी। We can also create a read-only property. Read-only means that we can access the value of the property, but we cannot assign a value to it. ठीक है? Which means when a property does not have a set accessor, then it is read-only property. ठीक है? Means कि उसका set का function ही नहीं होता है, सिर्फ get का function होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या होती है? रीड ओनली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है रीड ओनली प्रॉपर्टी की। फॉर एग्जाम्पल एक प्राइवेट फील्ड आईडी है, ठीक है, और हम कहते हैं कि ये जो आईडी हमारी है ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, उसकी वैल्यू को यूज़र को सेट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ आउटसाइड द क्लास उसकी वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक रीड ओनली प्रॉपर्टी बना देते हैं उसको, और उसमें क्या है, सिर्फ गेट का मेथड है। आप देखो उसका सेट का मेथड जो है वो फिर हम डिफाइन करते ही नहीं है। तो अब इस प्रॉपर्टी को हम कोई वैल्यू नहीं असाइन कर सकते। हम इस प्रॉपर्टी की जो है ये अब रीड ओनली प्रॉपर्टी है, ठीक है, हम जो है इसका सिर्फ गेट का मेथड यूज़ करते हुए इस प्राइवेट फील्ड आईडी की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब क्या है कि वी कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी बट वी कांट असाइन अ वैल्यू टू इट बिकॉज इट इज रीड ओनली प्रॉपर्टी। इसको भी हम सी शार्प की 4 डेमोन्स्ट्रेशन के साथ देख लेते हैं। ठीक है, ये सेम हमारे पास स्टूडेंट क्लास है। लेट्स से हम इसके अंदर जो है एक प्राइवेट फील्ड स्ट्रिंग आईडी डिफाइन करते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि ये आईडी जो है ये कंप्यूटर खुद से जनरेट करेगा, और इसके लिए हम एक पब्लिक मेथड जो है वो जनरेट आईडी का डिफाइन करते हैं, जिसमें हमारी ये आईडी जो है वो बेसिकली ऑटोमेटिकली फॉर्म होगी बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट ऑफ द यूज़र। आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, अब देखो जो नेम है प्राइवेट फील्ड नेम उसको प्लस हम करेंगे। अब ये डबल कोट्स के अंदर अंडरस्कोर हम दे रहे हैं तो वो एज इट इज़ नेम के बाद अंडरस्कोर आ जाएगा प्लस, फिर हम क्लास दे रहे हैं, ठीक है, नेम अंडरस्कोर क्लास जैसे BSCS-1 प्लस फिर अंडरस्कोर, और फिर हम उसका जो है उसके साथ ऐड कर रहे हैं उसका रोल नंबर। ठीक है, अभी हमने जो है क्या किया है कि इन 3 वेरिएबल्स को कंबाइन करके हमने अपनी आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर लिया, और आईडी क्या है, एक प्राइवेट फील्ड है। ठीक है, अब इस आईडी के लिए हम जो है वो रीड ओनली प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिर से क्लास डायग्राम में जाते हैं। ठीक है, आईडी उसकी टाइप हमने स्ट्रिंग डिफाइन की। ठीक है, और हम इसकी समरी में अब बताते हैं कि गेट आईडी कि सिर्फ आईडी की वैल्यू को गेट करेगा। ठीक है, और अब हम इसका जो सेट का मेथड है उसको हम डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि हम इसको एक रीड ओनली प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न करेंगे जो हमारी कंप्यूटर जनरेटेड आईडी होगी। ठीक है, अब क्या है कि आउटसाइड द क्लास हमारी इस प्राइवेट फील्ड की डेटा को एक्सेस तो किया जा सकता है लेकिन उसको मॉडिफाई या चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक नया बटन ऐड कर देते हैं जिसके थ्रू हम इस आईडी को एक्सेस
करके देखते हैं। ठीक है, हम इसको टेक्स्ट दे देते हैं जनरेट आईडी। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं btn get id। ठीक है, और अब यहाँ पे हम, अब देखो आपकी क्या है कि हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ एक्सेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैं चाह रही थी कि यही जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाई हुई है, इसी की इन्हीं एट्रीब्यूट्स के ऊपर जब हम गेट आईडी का बटन प्रेस करें तो आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होकर शो हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी स्टूडेंट क्लास है, ये जो स्टूडेंट वन ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट क्लास की, इसका स्कोप जो है वो विद इन दिस btn स्टूडेंट वन क्लिक मेथड है। इससे बाहर हम इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम, ये यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल यूज़ हो रहा है, हम इसको एज अ ग्लोबली डिफाइन करते हैं। हम इसको यहाँ से कट करके मेथड से बाहर जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो अब ये हर इस फॉर्म के मेथड में एक्सेस हो सकता है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम फिर से आते हैं गेट आईडी में। अब जो है ये स्टूडेंट वन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सेसिबल है डॉट, ठीक है, जनरेट आईडी। ठीक है, ऑब्वियसली पहले हम वो आईडी को जनरेट करेंगे तभी हम उसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट वन डॉट, देखो अब क्या है कि अगर मैं चाहूँ कि मैं आईडी को वैल्यू असाइन करूँ, ठीक है, तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, इसको आप देखो स्टूडेंट वन डॉट आईडी अगर मैं लिखती हूँ तो एक एरर जनरेट हो रहा है। ये एरर क्या है ये हम ज़रा देखते हैं। आप देखो ये कह रहे हैं कि ओनली असाइनमेंट, ठीक है, कॉल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, एंड न्यू ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन कैन बी यूज एज स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये है कि यहाँ पे ये एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है। हम इसको जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसका सेट का मेथड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि अब देखो रीड ओनली जो प्रॉपर्टी है उसका बिहेवियर डिफरेंट है। खैर एनीवेज हम इसको सेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको गेट कर सकते हैं। तो हम मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है, अब एक मैसेज बॉक्स में हम इसको सिंपली शो करवा देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट वन डॉट, ठीक है, आईडी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो भी आईडी की वैल्यू इस मेथड, ये जनरेट मेथड क्रिएट करेगा उस प्राइवेट फील्ड आईडी की वैल्यू, ठीक है, वो यहाँ पे मैसेज बॉक्स के अंदर शो हो जाएगी। इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, पहले हमने ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और अब देखो कि उसकी ये प्राइवेट फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अब जो आपका होम टास्क है वो यही है कि आपकी जो ऑलरेडी क्लास थी स्टूडेंट, आपने उसकी सारी फील्ड्स को प्राइवेट करना है, फिर आपने उसमें प्रॉपर्टीज ऐड करनी है और फिर आपने प्लस ये आईडी की भी एक रीड ओनली प्रॉपर्टी उसमें ऐड करनी है और आपने उसको इसी तरह से यूज़ करके देखना है। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जो है किस तरह से हम प्राइवेट फील्ड्स को यूजिंग प्रॉपर्टीज आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस आपने जो मीनिंगफुल वैलिडेशन चेक्स लगाने रोल नंबर पे लगा देने। ठीक है, जैसे रोल नंबर्स के लिए आप कोई रेंज डिफाइन कर सकते हो
कि इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह नेम के लिए आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि वो सिर्फ जो है वो उसमें जो है वो अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, ठीक है। कोई जो है उसके अलावा कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए या कोई सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के चेक्स आपको जो है ऑनलाइन आप अगर सर्च करोगे तो आपको प्रॉपर उसकी जो वैलिडेशन चेक्स हैं वो एक फॉर्मेट में मिल जाते हैं, जो आप वहाँ पे सिंपली यूज़ करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप उसको देख लो, थोड़ा सा होमवर्क करो, इस कॉन्टेक्स्ट में देखो कि आप वैलिडेशन चेक्स वगैरह कैसे इस पे ऐड कर सकते हो। कि जो है फॉर एग्जांपल कि अगर स्टूडेंट का नेम है, ठीक है, तो वो प्रॉपर जो है अल्फ़ाबेट्स में हो, ये ना हो कि उसमें जो है वो जो है कोई सिंबल्स डाले हों, ठीक है, हैश हैश हैश, ये स्टूडेंट का नेम हो जाए, ठीक है, विच इज़ अगेन इनवैलिड नेम। तो आपने इस तरह के जो हैं चेक्स ऐड करने हैं।